क्या करने से गृहस्थाश्रम में रहता हुआ व्यक्ति भी अपना कल्याण कर सकता है। आप सब लोग गृहस्थाश्रम में रहते हैं और गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी क्या व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है? मुक्ति अपने को प्राप्त कर सकता है? क्या साधु ही मुक्त होते हैं? क्या तीर्थों में रहने वाले मुक्त होते हैं? क्या हिमालय पर रहने वाले मुक्त होते हैं? क्या गृहस्थाश्रम में रहता हुआ व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है? भगवान बताने की कृपा करे कि क्या करने से संसार में रहने वाला ये व्यक्ति भी, गृहस्थाश्रम में रहने वाला ये व्यक्ति भी मुक्त हो जाए, सद्गति इसको मिले, क्या उपाय? तो भगवान शंकर ने कहा था, देवी मुक्ति का अधिकार सबको है। मुक्ति किसी सन्यासी को मिले, मुक्ति किसी योगी को मिले, मुक्ति किसी मुनि को मिले, इतना ही जरूरी नहीं है, एक गृहस्थ को भी मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति के सब अधिकार हैं। दक्षिण भारत में एक महान संत हुए हैं रामानंदाचार्य जी महाराज, उन्होंने लिखा था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का। भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई विशेष अवस्था, विशेष जाति, विशेष क्रिया इसकी जरूरत नहीं है। बस भगवान को भजने की आवश्यकता है, व्यक्ति भगवान का बन जाए। यहां पर सती ने पूछा कि भगवान व्यक्ति क्या करे कि गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी मुक्त हो जाए? तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी यदि मुक्त होना चाहती हो तो सबसे पहले ज्ञान की आवश्यकता है। व्यक्ति ज्ञान के द्वारा ही मुक्त हो सकता है, क्योंकि ज्ञान आपको मुक्ति की तरफ लेकर के जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, वेदों में कहा गया है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। जब तक आपके जीवन में ज्ञान नहीं आता है तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते हो। मुक्ति के लिए ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। दो तरह के लोग होते हैं, एक अध्यात्मवादी लोग और एक भौतिकवादी लोग। हमारा जो पूर्व काल था वो अध्यात्मवादी युग था। अध्यात्मवादी का मतलब है अध्यात्म ही जिसके जीवन का मूल है, वो अध्यात्मवादी युग है। लेकिन आज का जो युग है ये अध्यात्मवादी युग नहीं है, ये भौतिक युग है। भौतिक युग का मतलब क्या है? भौतिक युग का मतलब है शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में ही जिसका पूरा का पूरा जीवन लग जाता है, वो भौतिकवादी है। और अध्यात्मवादी कौन है? जिसके जीवन में धर्म और मोक्ष प्रमुख है, जिसके जीवन में परमात्मा प्रमुख है, वो अध्यात्मवादी है। और जिसके जीवन में ये संसार प्रमुख है, वो भौतिकवादी है। आप लोग देखो कि आप कौन से में आते हो? शिव कुमार जी किसमें आते हैं लोग? भौतिकवादी। आप लोगों की तरफ से शिव कुमार जी जवाब दे रहे हैं भौतिक, क्योंकि आज प्रत्येक मनुष्य का एक ही उद्देश्य है कि हम कितना इस संसार में क्या क्या ना कर लें। संसार में क्या क्या, प्रत्येक व्यक्ति संसार की तरफ अपनी दौड़ को लगाए हुए। इसी को भौतिकवादी कहते हैं, जो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में ही, इंद्रियों की मांगों को पूरा करने में ही जिसका पूरा का पूरा जीवन लग जाए, पूरा का पूरी जिसकी सामर्थ्य लग जाए, वो भौतिकवादी है। हम कितना ना इकट्ठा कर लें, यही व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य है। हमारे संतों ने कहा है, और थोड़ा आप लोग गौर से सुनना, हमारे संतों का ये कहना है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल पेट और पेटी भरना ही नहीं है। पेटी आप लोग समझते हैं कि नहीं? समझते हैं ना? समझाने की जरूरत है? तिजोरी। मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल पेट और पेटी भरना ही नहीं है, बल्कि परमात्मा और परमार्थ भी है। हम ये भी करें, यह अध्यात्म आपको साधु होने के लिए नहीं कहता, ये भी करना जरूरी है। आपको पेट भी भरना है, पेटी भी भरनी है, लेकिन केवल वही लक्ष्य नहीं है कि केवल आप पेट और पेटी भरते रहो। नहीं, परमार्थ भी करो, कुछ उपकार भी करो, कुछ दूसरे का सहायता भी करो, दूसरा परोपकार भी करो।
और परमात्मा का ध्यान भी करो, परमात्मा का चिंतन भी करो। ये जीवन का लक्ष्य होना। आज का प्रत्येक मनुष्य भौतिकवादी हो चुका है। आज जीवन में अर्थ और काम की प्रमुखता है। हमें कितना पैसा मिल जाए और हमारी जो जो कामनाएं हैं वो पूरी होती चली जाए, प्रत्येक व्यक्ति का यही लक्ष्य है। आज के समय में धर्म और मोक्ष पीछे रह गए हैं। कभी ऐसा समय था कि वहां काम और अर्थ की कोई गिनती नहीं थी, वहां केवल धर्म और मोक्ष था। जो व्यक्ति वर्तमान जीवन को महत्व देगा वो अर्थ और काम के पीछे चलेगा, लेकिन जो व्यक्ति इस जीवन के बाद के जीवन को महत्व देगा वो धर्म और मोक्ष की तरफ चलेगा। आप लोगों को ये बात कहां तक समझ में आ रही है मैं नहीं समझ सकता हूं, लेकिन शास्त्र जो बात कहते हैं वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। केवल पैसे के पीछे और कामनाओं के पीछे व्यक्ति वो पड़ता है जो केवल इसी जीवन तक सीमित है। वो देखता है कि मेरा जीवन यहीं तक है, लेकिन जिसे पता है कि इसके बाद भी जीवन है, वो अर्थ और काम के पीछे पागल नहीं होता है, वो धर्म और मोक्ष के पीछे पागल होता है कि जीवन में वास्तव में यदि कोई काम आता है तो धर्म ही काम आता है। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जब आप यहां से जाओगे तो न घर काम आएगा, न पति काम आएगा, न पत्नी काम आएगी, न बच्चे काम आएंगे, न पोते काम आएंगे, न बैंक बैलेंस काम आएगा, न गाड़ी काम आएगी, न फैक्ट्री काम आएगी, न दुकान काम आएगा। आपके एकमात्र कर्म आपके काम आएंगे। आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपकी सद्गति होगी, और आपने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे तो आपकी दुर्गति होगी। आप दुर्गति से अपने आप को बचा नहीं सकते। केवल यही जीवन नहीं है, इसके आगे भी जीवन है। आप इस जीवन की पूरी तैयारी करते हो। आगे के जीवन की क्या तैयारी है? आगे के जीवन की तैयारी का नाम अध्यात्म है। ये शिव पुराण आपको यहाँ के जीवन की भी तैयारी करा रहा है। भगवान शिव आपका ये जीवन भी परिपूर्ण करने वाले हैं। आप भगवान की सेवा करते रहना, आपके इस जीवन में भी कोई कमी नहीं आएगी। और आप जब इस शरीर को छोड़ करके जाओगे तो आपका अगला जीवन भी दिव्य बनेगा। आप नरकों की तरफ नहीं जाओगे। ये भगवान शंकर का आशीर्वाद। तो जो केवल इसी जीवन की सोचता है वो भौतिकवादी है, और जो इस जीवन के आगे की भी सोचता है वो अध्यात्मवादी है।